बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, पीटीआई अपनी तहरीक को कहती है 5 अगस्त को अपने नुक्ते अरूज पे लेके जाना है, लेकिन अभी 16 जुलाई हो गई, पता ही नहीं है कि मामला जाना क्या है। सेनेटर्स को पीटीआई ने टिकट दे दिया है, उसमें मिर्ज़ा आफरीदी साहब का नाम भी है, और पीटीआई के नामी गिरामी कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब ने नाम दे दिया है। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, बात ख़त्म हो गई है। लेकिन पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, खान साहब ने नाम नहीं दिया है, ये जो बाहर आके लोग खान साहब का नाम ले रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हमने बात करनी है, और ऐसे में एक नई सूरत हाल भी है। खान साहब ने अपने बयानिए को ज़रा एक सुर और बढ़ा दिया है, और उन्होंने साथ में ये अहकामात भी जारी किए कि मैं जब जो ट्वीट करूँ उसको सब रीट्वीट भी करें। इससे पहले भी वो कहते होंगे कि अब तहरीक का अगला मरहला शुरू होने वाला है, तो डट जाओ या हट जाओ, मेरे साथ खड़े रहो, अगर या तो बयानिए का बोझ बर्दाश्त नहीं करते साइड पे हो जाओ। और इसका जो एक टेंजिबल, जो एक अमली जो एक पैमाना नज़र आ गया, वो उस वक्त नज़र आया कि जब अलीमा खान साहिबा ने कहा, और खान साहब की एक और बहन ने कहा कि भाई इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बात बाहर जाके बता दो कि जब मेरे अकाउंट से कोई ट्वीट हो तो वो रीट्वीट होना चाहिए। ये देखिए क्या अकाउंट की बहन ने हम देते हैं ना, ये बाकायदा सोच के बैठी होती है और वो बाकायदा हमें याद करवाते हैं। तो इसका मकसद है, मतलब है कि बहुत अहम पैगाम है जो उन्होंने सोच के लिखकर बताया। तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टी ये सारा पैगाम जो उनका ट्वीट पे आता है उसको रीट्वीट करें। इस दौरान अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट ये है कि अलीमा खान साहिबा ने खान साहब का एक बयान बाहर आकर सुनाया था, गालिबन उसी तनाजुर में, या एक अभी उमूमी एक बात है, कल सुबह 11:30 पर अलीमा खान साहिबा को तलब किया गया है अपने कुछ रियासत मुखालिफ बयानात के तनाजुर में। मुझे लगता है कि इसका इशारा कल के बयान की जाने भी है, जो कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने बताया है। बाकी तफसीलात इसकी आएंगी, लेकिन ये ताज़ा तरीन खबर है कि अलीमा खान साहिबा को कल सुबह 11:30 पर तलब किया गया है, और ये भी कहा गया कि अगर वो नहीं आती तो फिर समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ है ही नहीं, इसलिए वो नहीं, और फिर कार्रवाई इस लिहाज से आगे बढ़ाई जाएगी। तो एक तरफ लग रहा है कि मामला यहाँ से भी आगे बढ़ रहा है, और फिर खान साहब की तरफ से मामला आगे बढ़ रहा है। जो एक और दिलचस्प सूरत हाल है वो यही कि एक ऐसे मौके पे जब ये बहस चल रही है कि जो सेनेटर्स के नाम आए हैं पीटीआई की जानिब से, वो खान साहब ने दिए या नहीं दिए। पार्टी के सेक्रेटरी तिलात हमारे प्रोग्राम में आकर ये कहते हैं, कल उन्होंने ये कहा कि ये टिकट तो खान साहब नहीं दिए। देखिए क्या कहा उन्होंने। मुराद सईद साहब हमारे कैंडिडेट हैं, फैसल जावेद साहब कैंडिडेट है, मिर्जा आफरीदी साहब हमारे कैंडिडेट है, पीर नूरुल हक कादरी साहब हमारे कैंडिडेट है, टेक्नोक्रेट पे आजम सवाती साहब और खवातीन की सीट पे रुबीना नाज साहिबा जो है वो हमारी कैंडिडेट है, और वो जो सीट छोड़ी गई है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की तरफ से, उसमें मिशाल यूसुफ जई साहिबा हमारी कैंडिडेट है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अब से अगर कोई आफरीदी साहब के नाम पे एतराज कर रहा है तो इमरान खान के फैसले पे एतराज कर रहा है। ऑब्वियसली इस पार्टी के सेनेट का कैंडिडेट इमरान खान की मर्जी तो बगैर फाइनल हो सकता है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है एक आदमी को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है, और हमने इसका मुकम्मल अहाता करने के लिए मुख्तलिफ मेहमानों को ज़हमत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके केसेस भी लड़ते रहे और ज़ाहिर रहनुमा भी हैं। जनाब फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम नून गवर्नमेंट क्या सोच रही है, सारे मामलात ब्रदर अफनानुल्लाह खान साहब जो कि सेनेट से भी जिनका ताल्लुक़ है ज़ाहिर, वो हमारे साथ हैं, और PMLN से ज़ाहिर है इनका ताल्लुक़ है। इस सारी सूरत हाल में मौलाना साहब की पार्टी क्या KPK में खान साहब की गवर्नमेंट गिराने में इंटरेस्टेड है, नहीं है? मौलाना साहब की पार्टी का इत्तेहाद हो गया सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग से, ये क्या मामला हुआ है? और कुछ और मामला। जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ हैं, मौलाना साहब की पार्टी तो ऑफकोर्स भाई भी हैं, बरादर मोहतरम है मौलाना साहब के, और बरादरम आमिर इलियास राना साहब जो कि सीनियर साहब ही तज्ज़ियाकार हैं, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले ये बात की थी कि उनको ये लगता है, उनकी खबर भी और तज्ज़िया भी है कि PTI की सूबाई हुकूमत निशाना बन जाएगी और अली मीन गंडापुर साहब वज़ारत आला से हाथ धो बैठेंगे, मौलाना साहब की पार्टी का CM आ जाएगा, और उसके अंदर फिर बाकी सारी जमातें भी होंगी। तो हम ज़रा सारी सूरत हाल का अहाता करते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब सर शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो ये बता सकें फैसल साहब, ये देखिए ना, बार बार ज़ाहिर है बड़ी हाइप बनाने की कोशिश अपने तौर पे खान साहब तो कर रहे हैं कि 5 अगस्त और ये तहरीक का दूसरा मरहला, बच्चे भी आएंगे, 5 अगस्त को पीक पर होगा मामला, ये होगा वो होगा। क्या ग्राउंड पर जो भी खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसको उस तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? इसमें सादा सवाल ये, अगर मैं रिफ्रेश करूँ, कि ज़ाहिर है अगर वो नुक्ता उरूज होगा तो जो भी होगा इट वुड इन्वॉल्व मासेस ना, जाहिर सी बात है। तो मासेस को तो अभी तक कोई कॉल ही नहीं गई है, किसी को पता ही नहीं कि 5 को करना क्या है, 4 को क्या करना है, 3 को क्या करना है, ऐसा क्या होगा बतदरीज जो 5 को नुक्ता उरूज पर पहुंच जाएगा। पिछले 2 दिनों से मैंने PTI के 2 सीनियर रहनुमाओं से पूछा है, दोनों ने जवाब दिया कि जी मुमकिन है इस्लामाबाद मार्च हो, मुमकिन है मुल्क गिर एहतजाज हो,
मुमकिन है कोई, तो अभी तक तो मुमकिन है, तो लोगों ने तो तैयारी करनी होगी ना निकलने की। तो अभी तक तो ये कमाल नहीं है कि ये भी नहीं अनाउंस नहीं कि करना क्या है, बस ये सब कह रहे हैं 5 को पीक पे पहुंच जाएगी तेरी। तो कैसे पहुंचेगी? 16 दिन रह गए 5 में, तो कितने दिन रह गए? देखिए, गुजारिश ये है कि बदामी साहब अभी तक जो बाहर अवेलेबल क़यादत है वो उसको खान साहब एक टर्म यूज़ करते होते हैं, रेलू कटे। हाँ हाँ हाँ, यानी जो बिल्कुल रेलो कटों की टीम है, ये है वो। इनके ना तो काबिलियत है, ना कोई इनमें वस्फ है, ना इनका कोई विजन है। देखिए, बात यह है कि आप लाहौर जा रहे हैं, तंजीम को आपने अलहदा कर दिया, तहरीक चलती है तंजीम के सर पे। अभी तक आप मुझे बताइए हाँ, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आपकी क्या एंगेजमेंट हुई है, आपकी मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ, वकला के साथ, तालिब इल्मों के साथ जो है वो कौन इंटरेक्ट कर रहा है, आपके सहाफ़ती तंजीमें या सहाफ़ियों के साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का कितना इंटरेक्शन है। अब बल्कि हमें और ये तो भी किसी जो के साथ आपने क्या होना है, सवाल किया सेनेट के मामले में, तहरीक के इसके अलावा सेनेट के मामले में जब कल तैप आ गया, राणा साहब ने हमारे प्रेम में अनाउंस किया कि हमारा तैप आ गया, मौलाना साहब के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो हमने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछा कि हुजूर आप पीटीआई की तरफ क्यों नहीं गए, आप क्यों रूलिंग? उन्होंने कहा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, पीटीआई ने हमसे रब्ता ही नहीं किया इस हवाले से। मैं हैरान हो गया। मैं तो नहीं, वो देखिए, गुजारिश है कि आई थिंक सेनेट का तो कल तक ही इन सब का आपस में हो जाएगा, बिला मुकाबला हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो कोई इतनी बात नहीं है। जो 90 दिन का जो टाइम दिया गया है उसकी भी स्टोरी है ना पीछे, वो ऐसे तो नहीं दिया गया डाइल्यूट। 5 अगस्त की काल तो वैसे डाइल्यूट हो गई है। आप 5 अगस्त यानी को आपके ख्याल में अली अमीन साहब ये ने नहीं सिर्फ पता जोश है। खिताबत में रवानी में नहीं कह दिया कि 90 दिन में पीक, ऐसा नहीं है। नहीं, अली अमीन बहुत समझदार आदमी है, वो ऐसे बात नहीं करते। वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे केपी का बजट ना पास होता तो फिर आपको एतमाद का वोट लेना था, तो एतमाद का वोट लेने में ज़ाहिर है बंदर स्लिप पहुँचने के चांसेस होते हैं। तो अली अमीन इस नहज पे पहुँचने नहीं देते मामला। वो नहीं चाहते कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इंस्टेबलाइज हो, और ज़ाहिर है एक सियासी आदमी जो है वो उसकी तो यही कोशिश होनी है ना कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज रखा जाए। अगर आप कह रहे हैं कि जैसे 90 आपने दिन के सवाल बयान किया के पीछे पूरी एक कहानी है, तो आप यही इशारा कर रहे हैं कि वो कहानी है कि उन्होंने इंटेंशनली 5 अगस्त को तहरीक पीक पे जाएगी, इस बात को का जो हाइप है उसको खत्म कर दिया, ये कहानी है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, गुजारिश ये है वसीम साहब के जो 5 अगस्त की जो ये हलचल है, हाँ, उसका सबसे बड़ा निशाना जो है वो कौन बन सकता था? ज़रा केपी हुकूमत बनती। ये आपको पता हमारे मुल्क में कोई जो एक नज़र आने वाली ताकतें भी है ना, उनका बहुत इस्टेब्लिशमेंट का बहुत गहरा फुटप्रिंट है। तो आपको जो भी मामलात करने पड़ते हैं, ख़ासकर जब आप हुकूमत चला रहे होते हैं, और पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद जो पीटीआई के साथ हुआ वो सारे को भूले तो नहीं है। फिर पंजाब के जो रहनुमा वहाँ पे बैठे हुए हैं केपी में अली अमीन के खर्चे के ऊपर, उनके भी दिल डूबते हैं अगर केपी की हुकूमत को कोई थोड़ा सा भी कोई हो। तो गुजारिश ये है कि खान साहब तो ज़ाहिर है वो तो इनकलाबी आदमी है, उनको बाहर की हालात का भी उस तरह से ना इन्फॉर्म किया जा रहा है, या उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हैंडीकैप है। सो टीवी अखबार भी बंद हो गए हैं, तो उनके पास बिल्कुल ही एक लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है जो अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं दे दूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन है, आप चले जाएंगे तो आप देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन है। उसी की बुनियाद पर वो फैसला करेंगे। अब तहरीक में जलसा करना है, जुलूस करना है, मुल्क गिर हड़ताल करनी है, पहिया जाम करना है अपना, या अपना आपने क्वाली नाइट करनी है, या खाना भी आजकल तहरीक का ये तो भी हिस्सा हो गए। तो ये करना क्या है? ये बतौर तो ये तो रुकन अभी तक तहरीक ये भी इंसाफ नहीं आपको भी नहीं पता है, क्योंकि कुछ लीडरों ने हमें तासुर दिया कि जनाब हमें पता तो है लेकिन बदामी साहब आपसे शेयर नहीं कर सकते अभी। हालांकि मैं हैरान हूं कि इसमें राज की क्या बात है, इस बात को तो आपको और तशहीर करनी चाहिए कि सबको बताओ तो इसमें छुपा रहे। लेकिन यानी इस वक्त वाकई यानी आपकी भी बदामी साहब, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि इनमें से किसी को नहीं पता करना क्या। इनमें ये काबिलियत नहीं है, और मैं इमरान खान साहब से कह चुका हूँ कि अगर इन्होंने आपका ख्याल है कि ये तहरीक चलाएंगे और आपकी राय की तहरीक चलाएंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, हमने तो अपने कंसर्न सामने रखे हैं। मैं तो जिस तरह से कल आपने तंजीमी जो आलिया हमजा के साथ बदतमीज़ी की गई है, वहाँ पे जो कारकुन है उनको नहीं आपको एहसास होगा कि अगर आलिया हमजा के साथ ये हो सकता है तो आम कारकुनान का क्या हाल होगा। वो हमारी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जेल भी काटी है, सहूलतें भी काटी हैं, उनकी औलाद ने, उनके ख़ानदान ने जितनी मुसीबतें उन्होंने देखी हैं, ये जो कल उनके ऊपर चढ़ दौड़े हैं वो उन्होंने तो एक आधा घंटा भी कभी ये सोबत बर्दाश्त नहीं की। और इस तरह की जो बातें हैं अगली, फिर ये कहना कि लाहौर में बड़ा कामयाब इवेंट हुआ है, कैसे कामयाब इवेंट हुआ है? वहाँ पे आपकी तंजीम नहीं है, वहाँ पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने तहरीक चलानी है वो मौजूद नहीं है, और फिर आपने वहाँ पे जाके ना यहाँ से निकलते हुए कोई इवेंट किया है, मोबिलाइजेशन तो आपने की नहीं।
हालांकि बहुत बड़ा इवेंट बन सकता था, उसको बनाने नहीं दिया गया कि जी लाहौर में हमारे एमपीज गए, बहुत बड़ा ये इवेंट हो गया, क्या तीर मारा हमने वहाँ पे जाके, या उससे हमने क्या हासिल क्या किया है? कुछ भी हासिल नहीं किया। जब आप लाहौर में जाते हैं और आप अरेस्ट नहीं होते ये सारे, तो हमें नहीं पता कि अपना यहाँ पे अगर मैं अपने गांव जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे जो लोकल थाने में पता नहीं लग जाता कि वहाँ पे कौन आया, किस तरह से आए हैं, और वहाँ पे गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो ये कैसे चले गए? चलो मैं और बहुत सारे सवाल जनरल मैं आपसे बात करता हूँ, जरा आगे आता हूँ दोबारा आपकी तरफ।